महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल एकांकी रत्नाकर पुस्तक जिसकी संपादक है नमिता चौहान, जो जय भारत प्रकाशन से प्रकाशित है, इसमें शामिल किए गए एकांकियों और उनकी संक्षिप्त जानकारी देने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पुस्तक में कुल 5 एकांकी शामिल किए गए हैं, जिसमें पहले एकांकी का शीर्षक है कौमुदी महोत्सव, जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा। दूसरी एकांकी है जिसका शीर्षक है तौलिए, जिसके लेखक है उपेंद्रनाथ अस्क। और तीसरी एकांकी का शीर्षक है भोर का तारा, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। चौथे एकांकी का शीर्षक है व्यक्तिगत, जिसके लेखक है लक्ष्मीनारायण लाल। और 5वीं एकांकी का शीर्षक है श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, जिसके लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद। तो विद्यार्थियों, आपकी इस पुस्तक में जिसका शीर्षक है एकांकी रत्नाकर, जिसमें कुल 5 एकांकियाँ शामिल की गई है, जिसमें सबसे पहली एकांकी जो शामिल की गई है उसका शीर्षक है कौमुदी महोत्सव और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एकांकी लेखक है, प्रसिद्ध एकांकीकार है, और उन्होंने अनेक ऐतिहासिक एकांकियों की रचना की है। जो एकांकी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है कौमुदी महोत्सव, और इसके कुछ पात्र हैं जिनके नाम मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। इस कौमुदी महोत्सव के प्रमुख पात्र, उनका परिचय: सम्राट चंद्रगुप्त, जो कुसुमपुर के मौर्य सम्राट है। चाणक्य, जो सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री है। वसुगुप्त, जो कुसुमपुर के समाहर्ता है। यशोवर्मन कुसुमपुर के अंतपाल है। पुष्पदंत कुसुमपुर के कार्यांतिक है। अलका राजनर्तकी है। सैनिक, दोवारी आदि ये कौमुदी महोत्सव के पात्र हैं। समय, इस एकांकी का लिखने का समय जो है ईस्वी पूर्व 322 ईस्वी बताया गया है। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ईस्वी पूर्व 322 की इस घटना का वर्णन अपने एकांकी में किया है। और एकांकी का मैं संक्षिप्त परिचय आपको देने जा रहा हूँ, वो इस प्रकार है, जिसमें आपको इसकी कथा वस्तु और उसका कथा सार का पता लगेगा, उसकी जानकारी मिलेगी। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी कौमुदी महोत्सव ऐतिहासिक श्रेणी का एकांकी है, अर्थात यह ऐतिहासिक एकांकी है। कौमुदी महोत्सव की जीवंत कथा वस्तु में सम्राट चंद्रगुप्त तो कौमुदी महोत्सव मनाने के लिए नगर में घोषणा करना चाहता है, किंतु उसका महामंत्री चाणक्य अपने सम्राट और मगध के हित में ही सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करके कौमुदी महोत्सव नहीं होने देता है, अर्थात वो कौमुदी महोत्सव करने से मना करता है। सम्राट चंद्रगुप्त के
कुपित होने पर इस बात से सम्राट चंद्रगुप्त नाराज होता है, जिसके कारण चाणक्य उससे नाराज हो जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त के कुपित होने पर चाणक्य अपने मंत्री पद से परित्याग करके वन में जाने को तैयार हो जाते हैं। परंतु चंद्रगुप्त जब अपनी ही आंखों से कौमुदी महोत्सव में नृत्य करने वाली विषकन्या और समाहर्ता वसुगुप्त के षड्यंत्र को देखता है, जो सम्राट के ही प्राणांत के लिए उत्सव की आयोजना कर रहे थे, जो एक षड्यंत्र पूर्वक था, तब सम्राट की आंखें खुलती है और महामंत्री चाणक्य से क्षमा याचना करता है। एकांकी की कथा वस्तु बड़ी मार्मिक है, रोचक है और जिज्ञासापूर्ण है। ये एक संक्षिप्त कहानी है इसमें, बाकी हम विस्तृत चर्चा पाठ में पढ़ने से करेंगे। प्रारंभ से अंत तक एकांकी में पाठकों का कौतूहल या जिज्ञासा बनी रहती है। इस दृष्टि से यह एकांकी अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास का पूर्ण अध्ययन तो किया ही है, साथ ही इस एकांकी का ढांचा खड़ा करने में उन्होंने डॉक्टर बेनी प्रसाद, डॉक्टर ताराचंद प्रसाद, द्विजेंद्र लाल राय के दृष्टिकोण को भी हृदयंगम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन करके चंद्रगुप्त और चाणक्य से संबंधित बौद्ध ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों का अनुशीलन करके इस नाटक की रचना की है। तो विद्यार्थियों, ये थी कौमुदी महोत्सव एकांकी की संक्षिप्त जानकारी जो मैंने आपके सामने रखी। इस वीडियो में इतना ही। आगे अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा अगले वीडियो। धन्यवाद।